बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत से कमेंट रिसीव होते हैं, मुझे बहुत से डीएम आते हैं और मैंने अपने सराउंडिंग में भी ये बहुत चीज़ नोटिस की है कि लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, हालात की वजह से बहुत मायूस हैं, अपने घर की परेशानियों की वजह से बहुत मायूस है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ जिससे इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और इंशाल्लाह आप ऑनवर्ड जो है अल्लाह पर यकीन रखेंगे और कभी मायूस नहीं होंगे। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जैसे दुनिया ने आपको तन्हा छोड़ दिया हो, दिल टूट गया हो और मुश्किलात के पहाड़ आपके ऊपर गिर गए हों और कोई सुनने वाला ना हो? तो याद रखें, उस टाइम पर अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ आपको सुनने वाली ज़ात है और वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती। अल्लाह की ज़ात सब ठीक कर सकती है, अल्लाह की ज़ात बिछड़े हुओं को लुटा सकती है, अल्लाह की ज़ात बीमारियां दूर कर सकती है और वो हर चीज़ जो एक इंसान की बस में नहीं है, अल्लाह की ज़ात वो सब कुछ कर सकती है। अल्लाह की ज़ात इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। तो आप अल्लाह से क्यों मायूस हैं? आप छोटी छोटी परेशानियों की वजह से क्यों अल्लाह से जो है मायूस हो जाते हैं? अल्लाह की रहमतों को आप नहीं सोचते, अल्लाह की सफ़ात के बारे में आप नहीं सोचते। आपने अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात, हर चीज़ जिसकी वजह से आपका दिल बोझल है, आपने उसको अल्लाह के सामने रखना है, अल्लाह से मांगना है। क्या वो ज़ात नहीं कर सकती? आपने अपने आप से ये सवाल करना है, फिर आपको अपने अंदर से जवाब मिलेगा। वो ज़ात तो हर चीज़ पे कादिर है, वो ज़ात तो सब कुछ कर सकती है। तो फिर मेरी मायूसी की वजह क्या है? मैं जानती हूँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान को उस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपने उस टाइम पे अल्लाह की सफ़ात को याद रखना है। इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको अकेला छोड़ जाएगा, लेकिन आपका रब, आपका खालिक आपको आपकी माँ के पेट से जानता है, वो कभी नहीं छोड़ता। तो आपने अल्लाह से दोस्ती करनी है, तो आपने अपनी सारे दुख, सारी तकलीफें, हर चीज अल्लाह को बतानी है। जब हम इंसानों के साथ अपनी तकलीफ, अपने दुख शेयर करते हैं तो वो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो आपको उस दुख, उस तकलीफ पे, उस पर आपको सब्र देती है और आपके लिए उससे निकलने के रास्ते बनाती है। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया, जब कोई चीज नहीं नजर आ रही थी तब अल्लाह ने रास्ता बनाया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में होते, सबसे पहले नमाज की तरफ रजू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह से अपने दिल की बातें करते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी मेरा दिल बोझल होता है तो मैं अल्लाह से दिन में 70 मरतबा इस्तगफार करता हूँ। तो जब नबी का दिल बोझल हो सकता है तो मेरा और आपका दिल क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हमने नबी के तरीके पे चलना है। जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम खो गए तो उन्होंने भी लोगों से शिकायत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भी अल्लाह से मांगा, अल्लाह की तरफ रजू किया। तो हमने भी अल्लाह से मांगना है। इस रिलेटेड बेसुरा यूसुफ की एक आयत का तर्जुमा ये है, मैं तो अपनी परेशानी और गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। तो हमने भी अपनी परेशानी, हर तकलीफ, हर गम को सिर्फ अल्लाह से कहना है। अल्लाह की ज़ात आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं आपको इस चीज की गारंटी करती हूँ कि जब आपने अल्लाह की ज़ात पे इस तरह तवक्कुल करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में इतना चेंज आएगा और इस कदर आपको सुकून होगा कि जब आप अपने मामलात, अपनी परेशानियां, अपना सब कुछ जो आपको चीजें तकलीफ दे रही हैं उनको अल्लाह के सपोर्ट कर देंगे, अल्लाह को सुना देंगे, अल्लाह से की ज़ात के हवाले कर देंगे कि अल्लाह की ज़ात से आप कहेंगे कि या अल्लाह आप मेरे लिए बेहतरीन फैसला करें, और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे कि अब अल्लाह की ज़ात जो मेरे हक में बेहतर होगा वो फैसला करेंगी और उसके ऊपर आप राजी हो जाएंगे। तो यकीन जाने आपकी जिंदगी इस तरह बदलेगी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जब वो मुझे पुकारता है मैं इसके साथ होता हूँ। तो हमने अल्लाह को पुकारना है, हमने अल्लाह से मांगना है, हर चीज हमने अल्लाह से मांगनी है। सहाबा कराम भी यही करते थे ना कि अगर उनको एक तस्मा भी चाहिए होता था तो वो अल्लाह से मांगते थे। तो आज हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? अल्लाह से हम अपनी हर छोटी से छोटी चीज क्यों नहीं मांगते? आप अल्लाह से मांगना सीखें। जब आप अल्लाह से मांगना शुरू कर देंगे ना तो
آپ دیکھیں گے کہ آپ جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، لوگوں سے جو آپ مانگتے ہیں، وہ آپ سب چھوڑ دیں گے. آپ کو وہ ساری چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی کہ میں ان جن سے مانگ رہا ہوں ان کو بھی تو اللہ کی ذات نواز رہی ہے نا، تو میں اللہ کی ذات سے کیوں نہ مانگوں. آپ اللہ سے مانگے. اور دعا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ نے اللہ سے بے شمار دعائیں کرنی ہے. آپ نے اللہ سے اللہ کے شان کے مطابق دعائیں کرنی ہے. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. اور بلیو می، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. دعاؤں کے قبول ہونے کی 3 سٹیجز ہیں. کچھ دعائیں آپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں آپ کی ایسی ہوتی ہیں جو کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں آپ کی محفوظ ہو جاتی ہیں جو آپ کو قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں ملیں گی. دعائیں کرتے ہوئے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی. دیکھیں، اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق دے دی ہے نا، تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. دیکھیں، ہر انسان کو دعا کی توفیق نہیں ملتی. تو آپ جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، تو یہ سب اللہ کی توفیق ہے. یہ آپ خود نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات نے آپ کو پسند کیا ہے تو آپ وہ سب کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کی توفیق سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اور اگر آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، تو آج رات ایک سجدہ کریں اور دل کے سب شکوے، سب پریشانیاں اللہ سے کہہ دیں، اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہی تو ہے نا جو ہمیشہ کہتا ہے غم نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.